नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेंगे कक्षा 6 के पाठ 3 नादान दोस्त का भाग 3। पहले आपने भाग 1 और भाग 2 में इस पाठ को पूरा पढ़ा। आज लेते हैं उसके शब्दार्थ व प्रश्नों के उत्तर। पहले लेते हैं शब्दार्थ। पहला शब्द है कॉर्निस। कॉर्निस का अर्थ होता है छज्जा। अगला शब्द शुद्ध। शुद्ध का अर्थ है यहाँ पर ध्यान। अगला शब्द पर। पर का अर्थ है पंख। अगला शब्द है तसल्ली। तसल्ली का अर्थ है यहाँ पर संतोष। अगला शब्द विद्वान। विद्वान का अर्थ है ज्ञानी या जानकार। अगला शब्द है पेचीदा। पेचीदा का अर्थ है कठिन। अगला शब्द गर्व। गर्व का अर्थ है यहाँ पर अभिमान। अगला शब्द है जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला। अगला शब्द है तड़पना। तड़पना का अर्थ है यहाँ पर छटपटाना। अगला शब्द उल्टे पांव दौड़ना, यानी तुरंत वापस पीछे की तरफ दौड़ना। अगला शब्द है चाव। चाव का अर्थ होता है इच्छा या उत्साह। अगला शब्द है आंख बचाकर। आंख बचाकर का अर्थ होता है छिपकर, यानी वो छिपकर लाया था ना दाना पानी, आंख बचाकर माँ की, तो उसका अर्थ क्या होगा? छिपकर। अगला है उधेड़ बुन। उधेड़ बुन का अर्थ होता है असमंजस, क्या करे क्या न करे, ऐसी स्थिति। अगला शब्द है झुंझलाहट। झुंझलाहट का अर्थ होता है खींचकर या चिढ़कर। अगला शब्द है भीगी बिल्ली होना। भीगी बिल्ली का अर्थ होता है बुरी तरह डर जाना। वैसे भीगी बिल्ली होना एक मुहावरा भी है। अगला शब्द चेहरे का रंग उड़ना। चेहरे का रंग उड़ना का अर्थ है यहाँ पर घबरा जाना। अगला शब्द चालाक। चालाक का अर्थ है यहाँ पर होशियार। अगला शब्द है दम रोके। दम रोके का अर्थ है सांस रोककर या चुपचाप। अगला शब्द है दबी आवाज में। दबी आवाज में का अर्थ होता है धीमे स्वर में, यानी धीरे से बोलना। अगला शब्द चिथड़े। चिथड़े का अर्थ है यहाँ पर फटे कपड़ों के टुकड़े, यानी जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उनके टुकड़े। अगला शब्द गिड़गिड़ाकर। गिड़गिड़ाकर का अर्थ है विनम्र पूर्वक, यानी प्रार्थना करना। अगला शब्द चार सिर होना। चार सिर होना का अर्थ है सिर फूट जाना। अगला शब्द है किबाड़। किबाड़ का अर्थ होता है दरवाजा। अगला शब्द कसूर। कसूर का अर्थ है यहाँ पर गलती। अगला शब्द है हिस्सेदार। हिस्सेदार का अर्थ है यहाँ पर भागीदार। अगला शब्द टहनी। टहनी का अर्थ है एक पतली लकड़ी। अगला शब्द सहमी हुई। सहमी हुई का अर्थ है यहाँ पर डरी हुई। अगला शब्द है सोटी। सोटी का अर्थ है यहाँ पर छड़ी। अगला शब्द सुराख। सुराख का अर्थ है यहाँ पर छेद। अगला शब्द है अफसोस। अफसोस का अर्थ है यहाँ पर पछतावा या पश्चाताप। अगला शब्द हिफाजत। हिफाजत का अर्थ है सुरक्षा। अगला है सत्यानाश। सत्यानाश का अर्थ है यहाँ पर पूरी तरह नष्ट कर देना। ये हो गए इस पाठ के शब्दार्थ। लेते हैं अब प्रश्नों के उत्तर। पहले लिए थे हमने इस पाठ के शब्दार्थ, अब है प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के प्रश्न उठते थे? वे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर है इसका केशव और श्यामा अभी छोटे बच्चे थे, उनको इतनी समझ नहीं थी। वे चिड़िया व अंडों के बारे में बहुत कम जानते थे, यानी वो पक्षियों के बारे में और उनके अंडों के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। दोनों बच्चे क्या थे? नादान थे। जब उनको पता चला कि उनके घर के छज्जे पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं, तो वह अंडों को देखने के लिए उत्सुक होने लगे। यानी उनको जब पता चलता है कि उनके घर के ऊपर छत के ऊपर छज्जे पे चिड़िया ने अंडे दिए, तो उनको इच्छा हो रही थी उन अंडों को देखने की, तो वो क्या हो रहे थे? उत्सुक होने लगे। अंडों को लेकर दोनों के मन में कई प्रकार के
प्रश्न उठने लगे। यानी दोनों भाई बहन छोटे थे तो उनके मन में कि वो अंडे अब उनको दिखाई तो नहीं दे रहे, उनको ये तो पता चल गया कि यहाँ चिड़ा और चिड़िया आकर बैठते, तो यहाँ पर इनके बच्चे अब वो जानना चाहते हैं कि वह कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। तो उनके मन में प्रश्न उठने लगे, जैसे अंडे कितने बड़े हैं, यानी जहाँ वहाँ पर अंडे पड़े हैं वो कितने बड़े हैं, किस रंग के हैं, यानी उनका रंग कैसा है, कितने हैं, वे क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे आदि। यानी ये सारे प्रश्न उनके मन में उठने लगे कि बच्चे के अंडे कैसे होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, है ना। ये सारे प्रश्न उनके मन में उठने लगे। दोनों बच्चों के इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि माँ घर के कामों में व्यस्त थी और पापा को ऑफिस के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। इसलिए दोनों बच्चे आपस में अपने प्रश्नों का उत्तर देकर अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। यानी अब उनके छज्जे पर जो चिड़िया के अंडे थे तो वो आपस में ही प्रश्न उत्तर करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। क्यों? क्योंकि अब उनके पास में कोई बड़ा ऐसा नहीं था कि जो उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके और उनको समझा सके। क्यों? क्योंकि माँ तो घर के कामों में बिजी थी और पिताजी ऑफिस के कामों में। लेते हैं अगला प्रश्न। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगवाकर कॉर्निस पर क्यों रखा, यानी कॉर्निस यानी छज्जे पर क्यों रखा। केशव ने श्यामा से चिथड़े यानी पुराने कपड़ों के टुकड़े, एक टोकरी और दाना पानी मंगवाकर छज्जे पर क्यों रखा। उत्तर है इसका, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों की सुरक्षा करना चाहते थे। यानी वह उस चिड़िया के जो अंडे थे उनका रख रखाव ध्यान रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि चिड़िया को अपने बच्चों के दाना पानी हेतु बाहर भटकना न पड़े। इसलिए केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगवाकर छज्जे पर रखे। यानी वो बच्चे क्या सोचते थे मन ही मन कि बेचारी चिड़िया कहाँ कहाँ भटक भटक कर अपने बच्चों के लिए दाना लाती होगी। तो वो कहते बच्चे भूखे होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, उनके मन में कई प्रश्न उठते। तो उन्होंने क्या सोचा कि चिड़िया को बाहर अपने बच्चों के दाना पानी हेतु बाहर भटकना न पड़े। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक टोकरी लाके उनके ऊपर छाया कर दी ताकि बच्चे धूप से भी बचे रहे, और दाना पानी भी रख दिया ताकि चिड़िया को उनके लिए दाना लेने के लिए बाहर ना जाना पड़े। ये हो गए अपने एक और दो प्रश्न पूरे। लेते हैं अगला प्रश्न। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर दोनों में से किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। यानी माँ जब सो गई, केशव और श्यामा दरवाजा खोल के बाहर आ जाते हैं और माँ उन्हें वापस पूछती है तो दोनों भाई बहन उनको कारण क्यों नहीं बताते हैं। तो इसका उत्तर है, केशव और श्यामा दोनों अंडों की सुरक्षा का प्रबंध करना चाहते थे। यानी वो क्या चाहते थे, उन अंडों का सुरक्षा करना, यानी उनके नीचे गद्दी बिछाना, टोकरी वगैरह लगाना, उनको धूप से बचाना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, ये सारे प्रबंध वो करना चाहते थे। उनको पता था कि यदि हम माँ को कुछ बताएंगे तो माँ हमें बाहर नहीं जाने देगी और हम चिड़िया के दाना पानी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इसलिए केशव व श्यामा ने किवाड़ खोलकर बाहर निकलने का कारण माँ को नहीं बताया। यानी बच्चे चाहते थे कि हम उन अंडों की क्या करें, रक्षा करें, सुरक्षा करें, उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। यदि ये बात वो माँ को बता देता तो माँ उसको डांट कर वापस सुला देती, है ना। इसलिए बच्चों ने किवाड़ यानी दरवाजा खोलकर बाहर आने की बात माँ को नहीं बताई। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या नाम देना चाहोगे। यानी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को नादान दोस्त नाम दिया। यदि उनकी जगह आप होते तो इस कहानी को क्या नाम देते। उत्तर है इसका, प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। वह सर्वथा उचित है क्योंकि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे नादानी में ही ये पाप कर जाते हैं। क्योंकि बच्चों की ना समझी या कम ज्ञान के कारण उनके हाथों ये पाप हो गया। हम यदि इस कहानी को नया शीर्षक दे तो चिड़िया के अंडे देना चाहेंगे। यानी हम नया नाम दे तो क्या देंगे, चिड़िया के अंडे। यानी ये पूरी कहानी चिड़िया के अंडों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है।
क्योंकि इस कहानी में कथानक चिड़िया के अंडों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये हो गए इस पाठ के प्रश्न पूरे। इसके आगे जो अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्न है वो आप स्वयं कीजिए। धन्यवाद।